हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फाइनाइट डिफरेंस में न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो है ये लेक्चर पिछले लेक्चर में जो बताए थे प्रूफ डेट, और कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है प्रूफ डेट में जो कि प्रूफ करने के लिए आता है। पिछले साल क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछ सकता है प्रूफ डेट, इसीलिए कुछ क्वेश्चन उसका सॉल्व किए थे। आज कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें इस चैप्टर से मॉड्यूल 5 जो है, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 28 मार्क्स का, 28 नंबर का। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन। दोनों पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो ये जो है अब फिर ये जो है क्या कहते हैं, फार्मूला जो है प्रूव करने के लिए आता है। तो जितना भी प्रूव करने के लिए आता है कोशिश किए हैं को बना दें, और उसमें से आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से ही पकड़ाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। प्रूव डेट एच है इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएशन, डी है ऑपरेटर डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। लॉग 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। दिस इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स म्यू डेल्टा। डेल्टा क्या है कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, और म्यू है एवरेज ऑपरेटर है, यानी डिस्प्लेसमेंट एवरेज ऑपरेटर है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। लिखेंगे वी नो डेट ई टू दी पावर एच डी, ये फार्मूला हमको पता है। एच डी इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल ई, इसी को कैपिटल ई का क्या होता है फार्मूला, 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, यानी फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है फॉरवर्ड, ई माइनस 1, तो 1 इधर चला है, 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। देयरफॉर ये एच डी क्या हो जाएगा, एच डी इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर हो जाएगा। लॉग एच डी केवल हो जाएगा तो ई हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। इतना तो ये एक प्रूव्ड हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंड ऑल्सो एच डी इक्वल्स टू क्या होता है लॉग ई, एच डी इक्वल्स टू लॉग ई होता है। यानी इसी को हम एच डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक बार इसको किए तो इतना लॉग टेकिंग, ये ई हटेगा तो एक्सपोनेंशियल हटता है तो लॉग लग जाता है, तो लॉग ई हो गया इसे, ये दोनों से। अब क्या हो जाएगा, लॉग ई के बदले में हम लिख सकते हैं लॉग 1 बाय ई इन्वर्स, ऐसा लिख सकते हैं। ई नीचे चलाएगा तो ई इन्वर्स हो जाएगा। अब इसी को ब्रेक करेंगे तो log 1 माइनस log e टू द पावर माइनस 1, log m बाय n, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो log m है 1, ये होगा दिस इज का टू क्या हो गया, log 1 का वैल्यू 0 माइनस log e टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा। अब e टू द पावर माइनस 1 माइनस log ई टू द पावर माइनस 1 क्या होता है लॉग, यानी ई इन्वर्स, यानी 1 माइनस बैकवर्ड इन्वर्स,
क्यों होता है? क्योंकि चूँकि बैकवर्ड इन्वर्स क्या होता है, इज टू 1 माइनस ई इन्वर्स। ये इधर चलेगा तो 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर, और ई इन्वर्स इज टू 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर होता है। ये ब्रैकेट में करते हैं, समझने के लिए लिख दिए हैं साइड में, माइनस ये हो गया। यानी हमको क्या आ गया, दिस इज टू एच डी, देयर फोर एच डी इज टू क्या हो गया, माइनस लॉग 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर हो गया। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब आते हैं म्यू डेल्टा। म्यू डेल्टा, म्यू क्या है, एवरेज ऑपरेटर, डेल्टा क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसका फॉर्मूला होता है ये ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ बाय 2 इंटू, ये म्यू का फॉर्मूला हो गया, इंटू डेल्टा का क्या होता है, ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ, ये होता है। तो ये हो गया। इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, ये ई टू दी पावर हाफ का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई टू पावर माइनस हाफ टू दी पावर 2 बाय 2। अब ये 2 कट जाएगा, क्योंकि एक्स टू दी पावर एम इंटू एन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एम इंटू एन होता है। दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू ई माइनस ई टू पावर माइनस 1 बाय 2। अब ये ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू, चूँकि सिंस ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई टू दी पावर ई पर पावर एच डी, शिफ्ट ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल एच डी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको पुट कर दीजिए, यही ई टू दी पावर एंड ई टू दी पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस एच डी हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं ई टू दी पावर एच डी माइनस ई टू दी पावर माइनस एच डी बाय 2। यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक एच डी। ये हाइपरबोलिक हो गया एच डी, यानी म्यू डेल्टा इजकल्स टू दिस मच, देयरफॉर म्यू डेल्टा इजकल्स टू क्या हो गया हमारा, साइन हाइपरबोलिक एच डी। यही हो जाएगा देयरफॉर एच डी, ये एच डी एंगल, ये एच डी इसका टू क्या हो जाएगा, साइन एच, ये एच हो गया, ये एच है, ये इधर आ जाएगा साइन, ये इधर आ जाएगा, ये एच डी इसका टू क्या हो जाएगा, साइन एच इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स म्यू डेल्टा। इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या आ जाएगा, तीनों मिला करके एच डी इजकल्स टू, यही हो जाएगा लॉग 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, पहला निकाले हैं, दूसरा दिस इजकल्स टू एच डी इजकल्स टू, यही हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर निकाल चुके हैं। यही हो जाएगा एच डी इजकल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एच इनवर्स म्यू डेल्टा।
साइन एच इनवर्स म्यू डेल्टा, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। सो सिंपल, कुछ नहीं। ये क्या किए हैं कि हम जानते हैं ई टू एक्सपोनेंशियल एच डी इजकल्स टू ई होता है। ई क्या होता है हमको, ई माइनस वन इजकल्स टू फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है, तो ई इजकल्स टू वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर हो गया। अब इसमें हम लॉग ई हटाएंगे, एच डी केवल करेंगे तो लॉग लग जाएगा, लॉग ई या लॉग वन प्लस इतना, तो वन प्लस इतना लिख दिए। फिर एच डी इजकल्स टू लॉग ई होता है, ई का क्या किए, लॉग वन बाय ई इनवर्स, दिस इजकल्स टू लॉग वन माइनस लॉग ई टू द पावर माइनस वन। इसका लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, ये हो गया माइनस लॉग ई टू पावर माइनस वन, यानी जीरो खत्म, माइनस लॉग वन, ई का वैल्यू क्या होता है वन माइनस ई इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर, क्योंकि बैकवर्ड ऑपरेटर इसका तो फॉर्मूला होता है वन माइनस ई इनवर्स इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर, नहीं आ गया। इसको क्या किए, इक्वेशन 2 कर दिए, क्योंकि सब मिला करके हमको आंसर प्रूव करना है। अब क्या है, म्यू डेल्टा इसका टू निकालिए, म्यू का वैल्यू क्या है ई टू पावर हाफ प्लस ई टू पावर माइनस हाफ बाई 2 होता है, यानी एवरेज ऑपरेटर इसको कहते हैं। इनटू सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है ई टू पावर हाफ माइनस ई टू पावर माइनस हाफ, दोनों के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। एक्स टू पावर एम इंटू एन क्या होता है, एक्स इंटू एम इंटू एन मल्टीप्लाई होता है, तो ये हाफ इंटू टू क्या हो जाएगा वन, और हाफ माइनस हाफ इंटू टू माइनस वन हो गया, ये इतना हो गया। अब इसको फिर लौटा दिए, ई इसका टू पावर एच डी होता है तो यहाँ एच डी लिख दिए, ई टू पावर एच डी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस एच डी हो जाएगा बाई टू। तो ये किसका फार्मूला है, साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला, यानी साइन हाइपरबोलिक एच डी हो गया। अब ये साइन एच इधर आएगा तो साइन एच म्यू डेल्टा इसका इतना हो गया, इसलिए एच डी इसका क्या हो जाएगा, एंगल इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू डेल्टा। ठीक कर दिए, तीनों को मिला करके वो आंसर प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट म्यू डेल्टा is equals to half forward operator e to power minus 1 प्लस हाफ फॉरवर्ड ऑपरेटर, यही प्रूव करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये देखते हैं LHS से चलते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, LHS से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, LHS दिस इज इक्वल टू म्यू डेल्टा, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू पावर माइनस हाफ बाई 2 इंटू डेल्टा का ई टू पावर हाफ माइनस ई टू पावर माइनस हाफ, दोनों का वैल्यू निकाल दी। अब इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पर है तो क्या हो जाएगा, ई टू पावर हाफ का स्क्वायर माइनस ई टू पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, ये टू कैंसिल हो गया, बाई 2 तो है ही, दिस इज का हो गया ई टू द पावर 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 बाई 2। अब ये हो गया। अब इसको क्या करें, दिस इज का टू हाफ, ये कर लीजिए ई टू द पावर माइनस 1 और प्लस 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 कर सकते हैं ऐसा, एक जोड़ेंगे एक घटा देंगे फार्मूला पर लाने के लिए, तो यही हो गया हमारा हाफ, ये हो गया फॉरवर्ड ऑपरेटर, ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस 1, ई माइनस 1 क्या होता है फॉरवर्ड ऑपरेटर, प्लस 1 माइनस 1 बाई ई, ये हो गया। अब दिस इज कस टू हाफ, और ये हो गया 1 माइनस
फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस ई माइनस वन बाई, इसी को लिख सकते हैं हाफ फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई ई, दिस इज इक्वल टू हाफ फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस हाफ फॉरवर्ड ऑपरेटर ई टू पावर माइनस वन। देयरफॉर म्यू डेल्टा इज इक्वल टू हाफ फॉरवर्ड ऑपरेटर ई माइनस वन प्लस हाफ फॉरवर्ड ऑपरेटर। दे LHS इक्वल टू LHS is equals to RHS, hence proved। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 prove that backward operator plus forward operator is equals to forward operator by backward operator minus backward operator by forward operator। अब हम इसको चलेंगे सॉल्यूशन में। LHS से चलेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमको, बैकवर्ड ऑपरेटर अब प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर 1 माइनस ई माइनस वन, ये होता है बैकवर्ड ऑपरेटर का। अब फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, प्लस ई माइनस वन, ये माइनस वन ये प्लस वन कट गया तो क्या बचा हमको, ई माइनस ई टू द पावर माइनस वन बचा। अब नाउ RHS इसका तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर बाय बैकवर्ड ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर बाय फॉरवर्ड ऑपरेटर, यही हो जाएगा। ई माइनस वन इसका है फार्मूला फॉरवर्ड ऑपरेटर का, ई माइनस वन बैकवर्ड ऑपरेटर का 1 माइनस ई माइनस वन माइनस 1 माइनस ई माइनस वन बाय 1 ई माइनस वन, यही है। अब इसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू ई माइनस वन बाय 1 माइनस वन बाय ई हो जाएगा इन्वर्स का, माइनस 1 माइनस वन बाय ई माइनस वन। दिस इम्प्लाई दैट एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो ये चलाएगा ई माइनस वन बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो ई माइनस वन बाई ई माइनस वन बाई ई हो गया, माइनस ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वन बाई ई माइनस वन। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया, ये बाय वन है यहाँ, यह बाय वन, तो दिस डिवाइड दिस तो 1 बाय होगा, ई बाय वन माइनस डिवाइड इतना हो जाएगा ना, दिस बाय ये दिस है और दिस बाय ये दिस है, यानी ई माइनस वन डिवाइड क्या हो जाएगा नीचे, ई माइनस वन यानी क्या है, ई माइनस वन, दिस इम्प्लाई दैट, कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या करेंगे, ई माइनस वन डिवाइड ई माइनस वन बाई माइनस
ई माइनस वन बाई ई डिवाइड ई माइनस वन, यही है। अब ये मल्टीप्लाई होगा, आज क्या हो जाएगा, ई माइनस वन इंटू ई ऊपर चला जाएगा बाई ई माइनस वन होगा, माइनस ई माइनस वन बाई ई इंटू ये वन है तो ये हो जाएगा वन बाई ई माइनस वन। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया, ई माइनस वन बाई ई, दिस इज इक्वल टू ई माइनस ई इन्वर्स हो जाएगा, यानी एल एच एस इसका टू देयर फोर आर एच एस कितना हो गया, ई माइनस इतना, इतना ही आ गया उसमें भी, देयर फोर एल एच एस इसका टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, गिवन u0 इक्वल्स टू 1, u1 इक्वल्स टू 11, u2 इक्वल्स टू f नहीं दे करके f0 नहीं दे करके u0 दे दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, u2 इक्वल्स टू 21, u3 इक्वल्स टू 28 एंड u4 इक्वल्स टू 29। फाइंड फॉरवर्ड ऑपरेटर फॉर u0, यही है, इम्पोर्टेंट भी है। और देखिए कैसे बनता है इसका, इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, यानी क्या लेंगे, पहले फॉरवर्ड ऑपरेटर फॉर u0, f0 रहेगा तो f0 देंगे, u0 है तो u0 दे देंगे। तो यानी फॉरवर्ड ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर -1 टू द पावर 4 इंटू u0। अब इसका पावर 4 का, इसका बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, 4c4, तो यानी 1 हो जाएगा, e टू द पावर 4 माइनस 4c1 u टू द पावर 3 n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 ये 3 हो गया, प्लस एक माइनस एक प्लस 4c2 e टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, माइनस 4c3 और ये हो जाएगा e टू पावर n माइनस 3 यानी 4 माइनस 3, तो यानी e हो जाएगा केवल, और प्लस ये हो जाएगा 1, 4c4 और 1 टू पावर 4, ये हो जाएगा, इंटू क्या है, u0, इंटू u0 है, क्लियर है। यानी अब क्या हो जाएगा, e टू पावर 4 माइनस 4c1 के क्या होगा, फैक्टोरियल NCR इसका होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो यानी हो गया यानी 4c1 का फैक्टोरियल 4, r के जगह पर 1 है, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 4 माइनस 1, ये हो गया 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय 1 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कट जाएगा, किस 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे 4u3, 4u नहीं होगा, यहाँ e टू द पावर 3 होगा,
ई टू द पावर 3, 4 ई टू द पावर 3 प्लस 4c2 उसी तरह से निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा 6 ई स्क्वायर, 4c2 का निकलेगा 6। यहाँ देख लीजिए इस तरह कैसे निकलता है। 4 टू द पावर का क्या निकलेगा 4c2 का 4c2 इसका टू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, यही हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो गया 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 1 2 इंटू 1 ये कट गया 2 2 जा 4, दिस इज कस टू 6 यहाँ दे देंगे माइनस 4c3 का क्या बचेगा 4 ई होगा इसका और ई हो गया अब +1 u0। अब यही चीज़ लिखाएगा ई टू द पावर 4 u0 माइनस 4 ई टू पावर 3 u0 प्लस 6 ई स्क्वायर u0 माइनस 4 ई u0 अब +1 जा u0 कितना आ गया। अब ये शिफ्टिंग है, फोर्थ शिफ्टिंग करेगा थर्ड में, थर्ड शिफ्टिंग किया था फोर्थ में, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर u0 के साथ है तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा u4, शिफ्टिंग कर रहा है तो इसलिए u4 हो गया माइनस 4 u3 प्लस 6 u स्क्वायर, जितना है उतना ही शिफ्ट करेगा, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा u0, 0 से यहाँ आ गया माइनस 4 u0 माइनस 4 u1, पावर 1 है तो इसलिए u1 हो जाएगा u1 अब प्लस u0, दिस इज इक्वल टू u4 कितना दिया हुआ है u4 हमको 29 दिया हुआ है माइनस 4 इंटू u3 दिया हुआ है 28 दिया हुआ है प्लस 6 इंटू u स्क्वायर दिया हुआ है कितना u2, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ u2 होगा u2 नीचे u1 u2 कितना दिया हुआ है 21 माइनस 4 इंटू u1 है 11 प्लस u0 दिया हो 1, यही चीज़ हो गया 29 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 112 प्लस डायरेक्ट लिखना है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिखा जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर न्यूमेरिकल एनालिसिस बनाने के लिए रखना ज़रूरी है, बिना कैलकुलेटर का ये नहीं कर सकते हैं सॉल्व, ये तो सिंपल है कर लेंगे लेकिन बराबर सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो 6 हो गया 126 अब माइनस 44 अब +1, दिस इज का हो गया सबको, ये प्लस वाला को एक साथ कर लीजिए क्या हो जाएगा 30 या प्लस 126 156 माइनस ये भी हो जाएगा, ये हो गया 156 इसका टू 0, यही आंसर हो गया। क्लियर है, इसी तरह से सॉल्व करके हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 ये 2007 में आया हुआ है और 2017 में आया हुआ है, दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है गिवन u0 इक्वल्स टू 3, u1 इक्वल्स टू 12, u2 इक्वल्स टू 81, u3 इक्वल्स टू 200। जो डिजिट दे रहे हैं वही डिजिट एग्ज़ाम में भी आएगा, चेंज करके नहीं देता है, लगभग वही सब रहता है। u4 100 एंड u5 इक्वल्स टू 8, सेम टाइप है जो पहले बनाए शुरू में,
अभी बनाए क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरह का ये भी है। फाइंड फॉरवर्ड ऑपरेटर 5 U0। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए सॉल्यूशन। सेम मेथड है, उसी तरह से मेथड बनाएंगे। लिखेंगे वी हैव फॉरवर्ड ऑपरेटर 5 μ0 इज इक्वल टू, फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, e-1 टू दी पावर 5 U0। फिर सेम मेथड, यानी दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक करेंगे इसको, तो यानी e⁵ आएगा माइनस 5C1 e⁵ घटेगा 5 - 1 4 प्लस 5C2 e⁵ 5 - 2 यानी 3 हो गया, और माइनस 5C3 e⁵ 5 - 3 यानी 2 हो गया, और प्लस 5C4 e⁵ 5 - 4 यानी केवल ई हो जाएगा, -1 पर पावर 5 होगा। यही हो गया, बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक कर दिया हम इसको U0 जैसे पहले बनाए थे शुरू में, अभी उसी तरह से ये बनेगा। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, दिस इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले बाइनोमियल तोड़ देते हैं इसको, E5 माइनस 5C1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 5 - 1 तो 4 हो गया। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा इसका, 5 e⁴ प्लस 5C2 का यही हो जाएगा 10 e⁻3। वही फार्मूला पर हम ब्रेक करेंगे, NCR इसका जो फैक्टोरियल n फार्मूला होता है, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इसी फार्मूला पर हम ब्रेक करते हैं फैक्टोरियल का। तो याद रखेंगे कैसे, अभी तुरंत बताए हैं फैक्टोरियल कैसे तोड़ेंगे, तो इसका 10 आएगा, और कैलकुलेटर से भी निकल जाएगा, माइनस इसका भी आएगा 10 e² प्लस 5 आएगा इसका e-1 U0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं U0 से, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू e⁵ U0 माइनस 5 e⁴ U0 प्लस 10 e3 U0 माइनस 10 e² U0 प्लस 5 e U0 माइनस U0 आ गया। अब यही चीज़ होता है, क्या हो जाएगा, U5 जितना है उतना ही शिफ्ट करेगा U5 में, ये हो गया 5 U4 प्लस 10 U3 माइनस 10 U2 प्लस 5 U माइनस U0। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, U5 का वैल्यू कितना है 8 माइनस 5 इंटू U4 का वैल्यू 100 प्लस 10 इंटू U3 का वैल्यू 200 माइनस 10 इंटू U2 का वैल्यू 81 प्लस 5 इंटू U का वैल्यू, U1 का ये 1 है, U1 का वैल्यू 12 माइनस U0 का वैल्यू 3, सबका वैल्यू पुट कर दिए। कैलकुलेटर से तुरंत इसका ये हो जाएगा 8 माइनस 500 प्लस 2000 माइनस 810 प्लस 60 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, ये 60 ये 2000 और ये 8 तीनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2068 माइनस इसको ऐड करेंगे 8 5 13 110 1313
13 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको 755। सारा कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करना है ये अलजेब्रिकल मेथड को। यही आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल function of x which takes on the values f0 is equal to -5, f1 is equal to 1, f2 is equal to 9, f3 is equal to 25, f4 is equal to 55 and f5 is equal to 105। इतना दिया हुआ है। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे द डिफरेंस टेबल इज the difference table for the given function is। अब टेबल बनाना होगा यहाँ पर। ये टेबल ऐसे ही चलता है। टेबल कैसे बनता है, इधर कर लीजिए x, यहाँ ये हो गया x, दूसरा हो गया fx यानी f0x, fx यानी f0। क्लियर है? fx यानी f0। और ये हो जाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर fx यानी f0। सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर यानी स्क्वायर f0, fx के बदले में f0 लिखेंगे। और यहाँ हो गया थर्ड f0, फोर्थ f0। अब देख लेना है कि x क्या है। x का यहाँ हो गया 0 से, f0 से स्टार्ट है 0 1, x हो गया ये f0 हो गया यानी x हो गया यहाँ 1 2 3 4 5 तक है। 0 1 केवल ट्रिक और टेक्निक है। ट्रिक देखते हैं, f0 यानी x का है वैल्यू यहाँ दिया हुआ यानी fx है, fx इजकल्स टू यानी f0 इजकल्स टू, f0 कहलाएगा f0 इजकल्स टू, f0 इजकल्स टू क्या है -5। यहाँ x का f0, f1, f2, f3, f4, f5 यानी फंक्शन ऑफ 0 यानी f0 हो गया। तो 0 1 2 3 4 5 तक है x का वैल्यू। अब हमको y का वैल्यू क्या हो जाएगा, fx यानी y0 लिखिए या f0 एक ही है। तो ये हो गया इसका -5 दिया हुआ है, दूसरा का
1 दिया हुआ है, 1 है तो ये 1 है, 2 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, x3 है तो यहाँ 25, x यानी 4 है तो यहाँ 55 और यहाँ 5 है तो यहाँ 105। क्लियर है। अब आता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। कैसे होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यानी सेकेंड टर्म क्या है? 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 1 + 5 = 6। सेकेंड टर्म माइनस यहाँ हो जाएगा, इस दोनों के बीच में पुट करना है 6। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 9 - 1 8 हो गया, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में हो गया, इसका हो गया ये, इसका हो गया ये। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म यानी 25 - 9 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दोनों के बीच में ये 16। फिर 55 - 25 दोनों के बीच में हो जाएगा ये 30। 55 - 25 30। फिर 105 - 50 तो ये हो गया हमको 50। यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ही आएगा। अब डिफरेंसिंग ऑफ डिफरेंस यानी ये डिफरेंस हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉरवर्ड। अब इसका 8 - 6 इसका हो जाएगा 2, 16 - 8 हो गया 8। यही टेक्निक समझना है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड, फर्स्ट फॉरवर्ड सेकेंड टर्म डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। उससे 16 - 8 इतना हो गया, 30 - 16 कितना हो गया? 14। अब 50 - 30 क्या आ जाएगा? 20। फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस यानी क्या हो गया? सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 - 2 यानी 6 हो गया। 14 - 8 ये भी 6 हो गया। 20 - 14 ये भी 6 हो गया। फिर अब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस 6 - 6 ये 0 हो गया और डिफरेंस ऑफ ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे भी हमको क्या हो जाएगा? 0 - F0 यह 0 - 0 ये 0 आ गया। इसी तरह से हम टेबल बनाएंगे सारा में, और इसमें ट्रिक यही है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, और सिक्स टर्म माइनस फोर्थ टर्म, इतना ही आएगा। फिर इसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरह इसी तरह से चलते जाएगा। फिर इसमें भी इसी तरह से चलते जाएगा, इस तरह से टेबल बनेगा। हमको टेबल तैयार हो गया। अब क्या करना है? अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब क्या? नाउ f(x) now f(x) फंक्शन ऑफ x इसका टू क्या हो जाएगा? e⁻x f0 e⁻x f0, यही इसी को लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर टू द पावर x f0। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका ब्रेक करेंगे यानी हो जाएगा 1 प्लस x इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस x इंटू x - 1 बाय फॉरवर्ड ऑपरेटर 2 यानी फैक्टोरियल 2 और फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर प्लस x इंटू x - 1 x - 2 बाय फैक्टोरियल 3 क्यूब हो गया फॉरवर्ड ऑपरेटर। यानी हमको क्यूब तक ही वैल्यू दिया हुआ है, आगे नहीं।
फोर्थ वाला 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। ये ब्रैकेट कर दीजिए, ये हो गया F0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट F0 1 जा इतना हो गया, प्लस एक्स फॉरवर्ड ऑपरेटर F0 प्लस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, तो सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर F0 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स को इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बाय 6 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा और ये हो गया F0। ये ब्रैकेट देने की अब जरूरत नहीं है। F0 यही हो गया F0 प्लस एक्स फॉरवर्ड ऑपरेटर F0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर F0 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, एक्स क्यूब अब माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x बाई 6 इंटू थर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर F0। इसी का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -5, ये क्या हो गया हमको, -5 F0 इतना ही दिया हुआ है, -5 प्लस ये 6x हो गया, इसका फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर 6 है, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये भी 2 है, सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर 2 आया, प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई 6 आई इंटू इसका थर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर 6 आया है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस इज का टू क्या गया, -5 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कितना -3 है, ये हो गया 2, पहले तो एक्स क्यूब लिख देंगे, एक्स क्यूब इसमें एक्स क्यूब केवल अकेला है, अब उसको एक्स स्क्वायर का लिखेंगे ऑर्डर में, यहाँ -3x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बचेगा, -2x स्क्वायर और x कितना है 6x और एक घट जाएगा तो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 7x और -5, ये लिखाएगा f(x) इक्वल्स टू पोलिनोमियल f(x), therefore f(x) इक्वल्स टू इतना, which is required polynomial। यही आंसर हो गया, क्लियर है, ये पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स इंटरपोलेशन पर आधारित फार्मूला बताएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यूटन्स फॉरवर्ड ऑपरेटर, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर क्वेश्चन आधारित बनाएंगे। उसमें से भी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक वही है इंटरपोलेशन, न्यूटन्स इंटरपोलेशन, फार्मूला लिख करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करेंगे। तो आज के लिए यही है, ये इतना ही सा क्वेश्चन दिए हैं, अब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें से कुछ न कुछ पकड़ाएगा ही निश्चित रूप से। तो ये की फैक्ट्स जो बताए थे उसके अनुसार समझ लेंगे क्या होता है की फैक्ट्स, कौन कौन फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला सब याद रखेंगे तो वो इस पर आधारित सब बन जाएगा और प्रैक्टिस करेंगे तो ये मिसिंग नंबर में भी इसी तरह से बनता है। और उसके बाद
न्यूटन्स इंटरपोलेशन बताएंगे, फॉरवर्ड और इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन इसमें कैसे बनता है वो ट्रिक बताएंगे। किस तरह से ट्रिक समझ लेंगे तब इसमें गलती हो जाता है, कौन लेना होगा, कौन इंटरपोलेट कर रहा है, कौन एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है, ये सब चीज़ बताएंगे। तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये मॉड्यूल 5 बढ़िया से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा नंबर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।